धमतरी पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने मंगलवार को पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के अपराधों के समीक्षक आंकड़े प्रस्तुत किए, जिसमें अधिकांश अपराधों में कमी आना बताया गया। उन्होंने कहा, धमतरी जिले के अपराधों की तुलना की जाए तो 2024 में 21.54% की कमी आई है। महिला संबंधित अपराधों के 75 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिसमें से 85 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। नक्सलियों के मामले में बेहतर कार्य हुए हैं। साल भर में 2 नक्सली मारे गए, जबकि 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किए गए। सभी नक्सलियों में 5-5 लाख के इनाम थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा, डीएसपी भावेश साफ, नेहा पवार, यातायात डीएसपी मणिशंकर चंद्रा मौजूद रहे। अपराधों की समीक्षा करते हुए एसपी ने बताया कि वर्ष 2023 के कुल 3021 प्रकरण की तुलना में वर्ष 2024 में कुल 2370 प्रकरण घटित हुए हैं और वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में 21.54% की कमी आई है। भादवी बीएनएस के वर्ष 2023 में 1914 प्रकरण की तुलना में वर्ष 2024 में 1684 प्रकरण घटित हुए, जिनमें 2297 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में दर्ज अपराधों में 12.01% की कमी आई है। हत्या के वर्ष 2023 में 27 प्रकरण तथा वर्ष 2024 में 25 प्रकरण घटित हुए। वर्ष 2023 की तुलना में 7.40% की कमी आई है। सफलता 100% रहा तथा 71 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। हत्या के प्रयास के वर्ष 2023 में 19 प्रकरण की तुलना में वर्ष 2024 में 14 प्रकरण घटित हुए हैं। वर्ष 2023 की तुलना में 26.31% की कमी आई है। 20 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। डकैती के एक प्रकरण में 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। जी, आज हमने धमतरी पुलिस का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इसमें भिन्न भिन्न अपराधों में किस प्रकार से कमी आई है या कहाँ पर हमारे लिए अधिक चुनौतीपूर्ण रहा, उस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें हमने देखा कि हत्या के प्रयास, बलात्कार, शीलभंग और चोरी में कमी आई है। इसी के साथ साथ जितने हमारे संबंधी अपराध हैं यथा चोरी, नकबजनी और लूट, इन सब की रिकवरी में हमारी परसेंटेज बढ़ी है। इस साथ साथ हमने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, रोड एक्सीडेंट के प्रस्तुत किए हैं, नक्सल विरोधी अभियानों को प्रस्तुत किए हैं, जिसमें हमें इस वर्ष 2 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त हुई है, 3 नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराया है, 1 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हमने संयुक्त अभियान में 38 लाख रुपये नक्सलियों के जब्त भी किए हैं। साथ में ही हमने जो नवाचार किए, जिसमें हमने कोटवाल लोगों को प्रशिक्षण दिया, महिला कमांडो को भी ट्रेनिंग दी, उनको प्रभावी किया शहरी क्षेत्रों में, और इसके अतिरिक्त हमने रात सात करके वाहनों को पुलिस पेट्रोलिंग के लिए प्रयोग में लाया, उस संबंध में आज बताया। जी, सड़क दुर्घटनाओं में जितनी हमें सफलता की उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि हम कमी ला पाएंगे, उतनी हमें सफलता नहीं मिली है। इस संबंध में हम जितने भी हमारे ग्रे स्पॉट्स हैं या ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, उन या संभावित हो सकते हैं, उन सबको हम चिन्हांकित करेंगे। बाकी हम लोगों से सहयोग ले रहे हैं, ग्राम स्तर पर बैठक करेंगे, जहाँ भी दुर्घटना के संभावित स्थल हैं उन पर हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पर जो भी करेक्टिव एक्शन हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से या एलिसिटेशन के माध्यम से या लोगों में जागरूकता करके उसका हम प्रयास करेंगे। इसमें हम, जैसे कि शासन की मंशा भी है कि नशा का जो उपयोग है विशेषकर युवाओं में, उसमें हमें अंकुश लाना है। शहरी संबंधी अपराध में भी हम प्रयास करेंगे तो उसमें भी कमी लाएं। खासकर जो साइबर फ्रॉड नया उभर करके आ रहा है, उसमें हम प्रयास करेंगे तत्कालिक गिरफ्तारी करके हम अपराधियों को जेल पहुँचाएँ। नहीं, कबाड़ियों पर हमने लगातार कार्रवाई की है। इस संबंध में हमने कुरूद के भी, केरे गाँव के भी, कांकेर के भी और दुधावा के सब जगह कबाड़ियों को हमने जेल भेजा है। इस पर भी पुलिस लगातार सतत कार्रवाई करती रहेगी जब जब भी हमें सूचना मिलेगी। 2024 में हमारे नक्सल क्षेत्र के जो थाने हैं, बोरई, खल्लारी, इन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। इन्हीं के माध्यम से अब हम ये बोल सकते हैं कि वर्तमान में धमतरी गरियाबंद में एक भी स्थानीय नक्सली यहाँ का सक्रिय नहीं है। जितने भी नक्सली हैं वे सब अन्य जिलों के सक्रिय हैं। जी, इसमें हमने लगातार जितनी भी हमें ढाबे से सूचना मिल रही थी, हमने पिछले वर्ष भी लगातार कार्रवाई की है। उसी का परिणाम यह निकला है कि शराब की जब्ती की मात्रा है, जो पिछले वर्ष करीब 2000 लीटर थी, इस साल हमने बढ़ा करके 2800 लीटर कर दी है। और जहाँ कहीं भी हमें सूचना मिलेगी हम उस पर लगातार कार्रवाई करेंगे।